दोस्तों, दुनिया के सबसे हैंडसम मैन, के पॉप के सबसे बड़े मेगा स्टार और हम सबके चहेते बीटीएस के वी यानी किम तेयुंग को लेकर एक ऐसी दिल दहला लेने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर आज पूरी दुनिया की आर्मी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। एक ऐसा सच, एक ऐसी भयानक हेल्थ प्रॉब्लम जिसे सुनकर कोई भी आम आदमी रो पड़ेगा और आर्मी की तो जैसे जान ही निकल जाए। हर एक आर्मी अभी सदमे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बीटीएस के सबसे हैंडसम मेंबर वी इस वक्त एक बहुत बड़ी शारीरिक समस्या से गुजर रहे हैं। उनके बॉडी के एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ने उनका साथ देना लगभग आधा छोड़ सा दिया है। हम बात कर रहे हैं उनके सुनने की क्षमता यानी उनकी हियरिंग की। पूरी दुनिया को म्यूजिक सुनाने वाला अब खुद नहीं सुन सकता, जिसके म्यूजिक से पूरी दुनिया झूम उठती है। क्या वो बंदा अब सुन नहीं सकता? तो क्या बीटीएस के वी को अब पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो चुका है? क्या हुआ है उनके साथ? क्या वो हमेशा के लिए इस खामोशी के अंधेरे में खो जाने वाले हैं? क्या अब उनका करियर खत्म होने वाला है? इन सब सवालों का जवाब आगे मिलेगा, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए। आर्मी हाल ही में आप सबको पता होगा कि व्यूअर्स लाइव सेशन में तेयुंग ने हंसते हंसते एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर उनके बराबर में बैठे जुंगकुक के बेहोश उड़ गए। एक ऐसा सच जो पिछले 2.5 साल से एक गहरा राज बना था। व्यूअर्स इतने दिनों बाद लाइव आना और वो भी जुंगकुक और तेयुंग दोनों को साथ में देख के आर्मी की खुशी का ठिकाना ना था। और उसमें जब आर्मी को तेयुंग ने ये बताया कि उनके दाहिने कान से उन्हें सिर्फ 30% ही सुनाई देता है, यानी उनका दाहिना कान 70% तक काम करना बंद कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम इस दर्द की एक एक परत खोलने वाले हैं कि कैसे तेयुंग ने ये बात छिपाई, कैसे जुंगकुक इस सच को जानकर तड़प उठे और कैसे बाकी मेंबर्स के कहने पे अब उनका इलाज चल रहा है और अब उनके करियर में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है उनके हियरिंग प्रॉब्लम को लेके, और आखिर ये प्रॉब्लम हुई कैसे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में एक और बड़ा खुलासा आपका इंतज़ार कर रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 की शुरुआत से, जब बीटीएस के मेंबर्स मिलिट्री में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी तेयुंग को अपने दाहिने कान में एक अजीब सा भारीपन और घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, ना अपनी कंपनी बिग हिट म्यूजिक को और ना ही अपने बाकी बीटीएस मेंबर्स को और ना ही अपने फैमिली मेंबर को। अगर ऐसा नहीं बताना था क्यों, आखिर क्यों किया तेयुंग ने ऐसा, ये तो तेयुंग ही जाने। तेयुंग ने लाइव में खुद कबूल किया है कि वो इसे अपनी मेंटल वीकनेस यानी मानसिक कमजोरी समझ रहे थे। उन्हें लगा कि अगर वो अंदर से मजबूत बनेंगे तो ये अपने आप में ठीक हो जाएगा, और उन्हें ये भी डर था कि उनके अंदर ये कमजोरी आ गई है तो लोगों को चलेगा अगर इसके बारे में पता तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से फैंस या उनकी कंपनी को कोई फालतू की टेंशन हो। लेकिन दोस्तों, मेडिकल साइंस कहता है कि हियरिंग प्रॉब्लम को जितना नज़रअंदाज किया जाए वो उतनी ही परमानेंट हो जाती है, और तेयुंग अनजाने में यही बड़ी गलती करते जा रहे थे। लेकिन क्या ये बात बाकी मेंबर्स से पूरी तरह छुपी हुई थी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तेयुंग भले ही सीधा सीधा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो अनजाने में मेंबर्स को छोटे छोटे हिंट्स दे रहे थे। जब वी को कोई मेंबर उनके दाहिने तरफ से बोलता तो वो ठीक से सुन नहीं पाते थे और अपना बायां कान आगे कर देते थे। और बीटीएस के सबसे छोटे मेंबर जुंगकुक, जो तेयुंग के सबसे ज़्यादा करीब हैं, उन्हें इस बात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा पहले से ही हो चुका था। जुंगकुक हमेशा तेयुंग की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आपने कई बार ये देखा होगा कि जुंगकुक कॉन्सर्ट के दौरान भी तेयुंग के कानों की तरफ ध्यान देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके फ्रेंड के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और फिर आई वो लाइव स्ट्रीम की रात 12 अगस्त, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तेयुंग ने जब बहुत ही हल्के अंदाज में और वो भी हंसते हुए कैमरे के सामने कहा कि उनका एक कान 70% तक बेअसर हो चुका है,
तब उनके ठीक बगल में बैठे जुंगकुक का चेहरा देखने लायक था। जैसे ही जुंगकुक ने तेयुंग के मुंह से ये घोषणा सुनी, वो अंदर से पूरी तरह हिल गए और बेहद परेशान हो गए। जुंगकुक का चेहरा उतर गया, क्योंकि भले ही उन्हें थोड़ा अंदाज़ा था, लेकिन सच इतना भयानक होगा ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। लाइव के दौरान जुंगकुक की आंखों में अपने दोस्त के लिए साफ साफ चिंता और दर्द देखा जा सकता था। वो बार बार तेयुंग को देखते और उनको बार बार टच कर रहे थे, सहारा दे रहे थे और ये सोच रहे थे कि इतने दर्द के बाद भी ये इंसान कैमरे पे मुस्कुरा कैसे रहा है। साथ ही हमारे जो आर्मी हैं, जो हमारे वी को और बाकी मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, दिल से लाइक करते हैं, उनका भी बुरा हाल था। लाइव पे जितनी भी आर्मी उनको देख रही थी, उन सब ने बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे चिंताजनक कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए और परेशानियों में वो भी आ गए। तो तेयुंग ने बाकी आगे की स्थिति बताते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। तेयुंग ने लाइव में आगे आर्मीज़ को भी सपोर्ट करते हुए कहा कि एक बहुत बड़ी ये बात है और मैंने बहुत दिनों बाद बताई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तेयुंग ने आगे कहा कि जब बाकी बीटीएस मेंबर को उनकी इस जिद और लापरवाही का पता चला तो सभी मेंबर्स ने उन पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला। मेंबर्स ने साफ कह दिया कि करियर और म्यूज़िक अपनी जगह है, लेकिन सेहत सबसे पहले है। और तेयुंग ने आगे ये भी कहा कि अब इन सब के बोलने के बाद और मेरी हियरिंग इशू थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाने के बाद मैं अब नियमित रूप से एंटी कान के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो डॉक्टरों की देखरेख में तेयुंग का इलाज चल रहा है आर्मी, और वो लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं ताकि बचे हुए 30% हिस्से को सुरक्षित रखा जा सके और बाकी भी रिकवरी हो सके। तेयुंग ने फैंस से वादा किया है कि अब वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे और मेंबर्स की वजह से ही वो समय पे इलाज करवा पा रहे हैं। दोस्तों, तेयुंग ने हमारी खुशियों के लिए अपने शरीर का इतना बड़ा हिस्सा दांव पर लगा दिया। उनका ये खुलासा उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके फौलादी हौसले को दिखाता है। एक ऐसा सच्चा कलाकार जो आधी खामोशी में भी पूरी दुनिया को अपने संगीत का दीवाना बना रहा था। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से #WeLoveTeyoung लिख ही दीजिए ताकि आपकी दुआएं मिल सके आपके तेयुंग को। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जी हाँ, क्योंकि आपने ये तो जान लिया कि हमारे तेयुंग को हियरिंग प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं जाना कि आखिर ये हियरिंग प्रॉब्लम हुई कैसे। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, साउथ कोरियन मिलिट्री का सबसे सख्त और आक्रामक काउंटर टेररिज्म यूनिट यानी SDT में हमारे तेयुंग शामिल थे। यहाँ की ट्रेनिंग में आम सैनिकों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैवी गन फायर, ग्रेनेड ब्लास्ट और फ्लैश बैंग्स का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हथियारों की फायरिंग और विस्फोटों से निकलने वाली जो आवाज़ होती है ना, वो लगभग 140 से 160 dB से भी ऊपर चली जाती है। जब कोई व्यक्ति इतने तेज शोर के बीच लगातार ड्रिल करता है तो बिना सही सुरक्षा के कान के अंदर की बारीक नसें यानी ऑडिटरी नर्वस और हेयर सेल्स तुरंत डैमेज होने लगते हैं। थकान समझकर उन्होंने यानी हमारे तेयुंग ने इसे हल्का थकान समझ के इसे नेगलेक्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये केवल भारी शारीरिक थकान की वजह से है। उन्होंने इसे अपनी मानसिक इच्छा शक्ति यानी मेंटल स्ट्रेंथ की परीक्षा समझा और चेकअप कराने में महीनों की देरी कर दी। डॉक्टरों ने बताया कि शुरुआती 48 से 72 घंटों में इलाज ना मिलने पर यह डैमेज परमानेंट हो जाता है। और उनका एक और रीज़न भी था हियरिंग प्रॉब्लम होने का, वो है लाउड म्यूज़िक और हाई कॉन्सर्ट। जी हाँ, तेयुंग पिछले कई सालों से एक ग्लोबल रॉक स्टार और परफॉर्मर हैं। मिलिट्री से पहले और उसके बाद चल रहे एरीरैंग वर्ल्ड टूर के माहौल ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया। लगातार तेज डेसिबल
का सामना कॉन्सर्ट के दौरान स्टेडियम में बजने वाले भारी बेस वाले स्पीकर्स और लाखों फैंस के चिल्लाने की आवाज़ 100 से 110 डेसिबल को पार कर जाती है। लंबे सालों से ऐसे माहौल में रहने से नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का खतरा बढ़ जाता है। इन ईयर मॉनिटर्स का दबाव सिंगर्स अपनी खुद की आवाज़ और ट्रैक सुनने के लिए कान में इन ईयर मॉनिटर्स कसकर लगा लेते हैं, जैसा हमारे तेयुंग भी करते हैं। अगर कान के पर्दे या नसें पहले से ही कमज़ोर या चोटिल इंजर्ड हो तो इन डिवाइस से निकलने वाला सीधा साउंड प्रेशर बची हुई नसों को और कमज़ोर कर देता है। यानी वो जो तेयुंग बता रहे थे कि उनके कान में घंटी टाइप का बज रहा था। तेयुंग ने पहले भी हॉट ऑन्स के इंटरव्यू में इशारा किया था कि उन्हें टिन टिन की समस्या है, जिसमें कान के अंदर लगातार सीटी या घंटी जैसी आवाज़ गूंजती रहती है। जब मिलिट्री ब्लास्ट के बाद टिनिस्ट बढ़ गया तो उनके दिमाग को बाहरी आवाज़ों को प्रोसेस करने में और ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मेडिकल भाषा में इसे हम कह सकते हैं कि उन्हें हियरिंग लॉस, अल्टीलेटरी हियरिंग लॉस हो गया और उन्हें अब सिर्फ 30% ही सुनाई दे रहा है। तो उनका सिर एक दीवार की तरह काम करता है। दाहिने तरफ से आने वाली हल्की आवाज़ें उनके बाएं कान तक नहीं पहुंच पाती। ब्रेन फटिंग, केवल एक कान से पूरे साउंड फोकस करने के कारण तेयुंग के दिमाग को शब्दों को समझने और बैकग्राउंड शोर को फिल्टर करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उन्हें लगातार सिर दर्द और मानसिक थकान भी होती है। और दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे तेयुंग हमेशा हर एक कॉन्सर्ट में जाते रहें, एरीरंग टूर में शामिल रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने कोशिश की कि मैं आपको दूं, भले ही वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे दी है। तो आर्मी, कहानी यही थी तेयुंग के हियरिंग प्रॉब्लम की, लेकिन फिर भी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस वक्त BTS ग्रुप में सिर्फ तेयुंग ही अकेले दर्द से नहीं गुजर रहे हैं। हमारे प्यारे जुंगकुक को लेकर भी एक बहुत बड़ी गंभीर हेल्थ इशू सामने आई है। जी हाँ, जुंगकुक भी एक बहुत बड़ी शारीरिक तकलीफ से जूझ रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए जुंगकुक की उस गंभीर बीमारी और उनके दर्द की पूरी सच्चाई हम आपको हमारी अगले वीडियो में विस्तार में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आप आगे की जानकारी यानी जुंगकुक का वो सच जानने के लिए जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहें सबसे पहले। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कमेंट में अपने वी के लिए ढेर सारा पर्पल हार्ट ड्रॉप करें। बाय बाय, बुरा है पर्पल यू।